प्यारे बच्चों, आइए फिर सॉल्व करते हैं अपने इस एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को, जिसमें हमें बताना है 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका 100 डिग्री सी पर क्वथन हो जाए। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इसका करते हैं सॉल्यूशन, बोले तो हल। हमें बताना क्या है सर? हमें सुक्रोज की मात्रा बतानी है। सुक्रोज कौन है हमारा? सर विलेय है। और सुक्रोज का फॉर्मूला बताइए सर। फॉर्मूला होता है C12H22O11। सर ये होता है सुक्रोज, जो है हमारा विलेय। इसका हमें क्या बताना है? द्रव्यमान बताना है, या भार बताना है, या मात्रा बतानी है। विलेय के लिए W2 लिखेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। अब प्यारे बच्चों, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हमने आपको इस टाइप के बहुत से न्यूमेरिकल करा रखे हैं, और ये वाला जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, डेल्टा टीबी बराबर 1000 इंटू केबी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये भी हमने आपको बताया है। अब जरा मेरी बात ध्यान समझिए। अब प्यारे बच्चों, यहां से हमें इसको कैलकुलेट करना है, सही है। हमें सुक्रोज का द्रव्यमान, हमें विलेय का द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। ये तो फिर हमें ये सब वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब ये वैल्यूज कहां से लाओगे? ये सब वैल्यूज इस न्यूमेरिकल के अंदर होनी चाहिए, जभी तो हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये वैल्यूज हमारी कहां कहां है। अब प्यारे बच्चों, ये केबी क्या होता है? सर ये केबी होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या कहा मैंने? ये कौन होता है? केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। और प्यारे बच्चों, जल के लिए इसका जो मान होता है वो होता है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। सही है। वो आपको लिखकर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, सही है। तो याद रखना, केल्विन किलोग्राम पर मोल इसका ये मान होता है। अच्छा सर, W2 तो सर हमें ज्ञात करना है। चलिए ये क्या है प्यारे बच्चों? ये होता है विलेय का मोलर द्रव्यमान या विलेय का अणुभार। और विलेय कौन है? ये है। तो हम इसके इस सूत्र से, इसके इस फॉर्मूले से, इसके इस अणु सूत्र से हम इसका अणुभार या मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। चलिए फिर निकालते हैं। C12H22O11 का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास कहते हैं ना, मोलर द्रव्यमान कह दो, अणुभार कह दो, या आणविक द्रव्यमान कह दो। और इसे हम शो करते हैं M2 से निकालेंगे। देखो भाई कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान समझो। प्यारे बच्चों, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, और है कितने कार्बन? 12। तो गुणा कर देंगे 12 से, प्लस हाइड्रोजन का मानते हैं लगभग 1, और है कितने हाइड्रोजन? सर है 22, तो गुणा कर देंगे 22 से। फिर प्लस करेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? सर होता है 16, और है कितने? सर ये 11 है, तो इंटू 11 गुणा कर देंगे 11 से। जब करोगे तो प्यारे बच्चों आ जाएगा आपके पास 342 ग्राम पर मोल इसका मोलर द्रव्यमान। अब सर W1 क्या है? प्यारे बच्चों, W1 होता है विलायक की मात्रा, या विलायक का द्रव्यमान, या विलायक का भार। और कितना दे रखा है? सर ये है 500 ग्राम जल। तो जल ही तो हमारा विलायक है, जल ही तो हमारा क्या है? विलायक है। तो हमें W1 बराबर दे रखा है कितना? 500 ग्राम। अब बताओ प्यारे बच्चों, आपको ये पता चला? जी सर पता चल गया। आपको ये पता चला? जी सर पता चल गया। आपको पता चला? जी सर पता चल गया। सब वैल्यूज पता चल गई? नहीं, एक वैल्यू रह गई है। वो क्या है? सर डेल्टा टीबी है, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि है। और इसे क्या कहते हैं? डेल्टा टीबी को क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन, या क्वथनांक का उन्नयन भी कहते हैं। अब सर इसे कैसे निकालेंगे? प्यारे बच्चों, 100 डिग्री सी दे रखा है और इधर दे रखा है, तो बस इसको इसमें से घटा दो, आपका आ जाएगा। ऊपर करते हैं। चलिए बहुत ध्यान समझिए, इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं? चलो भैया, डेल्टा टीबी बराबर 100 डिग्री सी। अब एक बात याद रखो, यहां पर केवी का मान जो है केल्विन में है, तो आपको इसे केल्विन में करना होगा।
तो डिग्री सी को केल्विन में करने के लिए 273 जोड़ते हैं। तो हम इसमें करेंगे 273 ऐड। अरे भैया क्या लिख दिया मैंने, 273 ऐड, 273 ऐड, फिर माइनस कर दें कितना, इतना। इसे भी केल्विन में करेंगे कन्वर्ट, 273 इसमें ऐड कर देंगे। अब ये कितना बन जाएगा सर, ये बनेगा हमारा 373 केल्विन, और ये बनेगा प्यारे बच्चों हमारा 372.363 केल्विन। अब प्यारे बच्चों जब इसे आप घटाओगे तो ये बन जाएगा हमारा 0.37 केल्विन। सही है। अब बताइए क्या आपको सब वैल्यूज पता चल गई हैं या नहीं चली हैं? बताओ, पता चल गई? जी सर, अब हमें सब वैल्यूज पता चल चुकी हैं। बस अब क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे सभी मानों को सूत्र में रखने पर। अब देखो प्यारे बच्चों, एक काम करते हैं, यहां से क्या काम करते हैं, हमें W2 को तो कैलकुलेट करना है। चलिए तो हम लिखेंगे यहां पर W2। सही। तो ये जो होगा ये कहां जाएगा, इसकी गुणा में पहुंच जाएगा। मतलब ये बन जाएगा डेल्टा टीवी इंटू M2 इंटू W1 बटे। अब जो इसके साथ की वैल्यूज थी वो कहां जाएंगी, इसके बटे में आ जाएंगी। बोले तो 1000 गुणा KB। चलिए अब ये हमारा बन गया एक फॉर्मूला जिससे हम निकालेंगे W2 के मान को। चलो प्यारे बच्चों, वैल्यूज रखने की बारी आ रही है। मान सब पता है हमें? जी सर हमें पता है। इसका मान बताओ सर 0.37 इंटू M2 का मान बताओ सर 342। सही है। इसका मान बताओ सर 500, यही होगा। कहा भैया 500 बटे अपॉन 1000 इंटू KB 0.52। देखो ये वैल्यूज ना, अभी आपको सर आपने हमें लिख दी। देखो ये वैल्यू आपको दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, इसीलिए भैया याद रख लो ये इतनी वैल्यू होती जल के लिए। देखिए अब क्या करेंगे सर, बहुत सिंपल सा है प्यारे बच्चों। देखो इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट को उड़ा दो। चलिए उड़ा दिया। इन दो जीरो से इन दो जीरो को यहां से काट दो। 5 धुनी होता है 10 और 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, एक गया 2 सत्ते 14 और 2 ही कम 2, ये बन गया। तो हमारा प्यारे बच्चों ऊपर बनेगा कितना सर, बना 17 सॉरी रुको एक मिनट। ये बना हमारा ऊपर 37 इंटू 171। सही है। ये तो बचा और ये बचा बस। और नीचे सर बचा हमारा 52, बोले तो 52, ये बचा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इन दोनों की आपस में गुणा कर लो। जब प्यारे बच्चों आप इन दोनों की आपस में गुणा करोगे तो बन जाएगा आपका, अरे लिख दिया भाई, इतना नंबर आ जाएगा। अब क्या करो इसे, तो अब भाग की करनी पड़ेगी। ये W2 चल रहा है, जब प्यारे बच्चों आप इसे भाग करोगे तो इसका आंसर बनेगा 121.67 ग्राम, और यही इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। और आप यहां पर कहीं पर नीचे अतः करके लिखेंगे एक बात। क्या लिखेंगे कि 500 ग्राम जल में 121.67 ग्राम सुक्रोज मिलाया जाए तो इसका 100 डिग्री C पर क्वथन हो जाएगा। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों ये न्यूमेरिकल आपको कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।